अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात ज़ुल्फ़िकार पूरा महीना माह रमजानुल मुबारक रब्बे करीम की बारगाह में सरबसरूद होते हैं। इन मसाजिद और मदारिस को रौनक बख्शते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि मेरी पढ़ी हुई 5 नमाजें, मेरे पढ़े हुए तहज्जुद के नफल बारगाह खुदाबंदी में कबूल हुए हैं या नहीं। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के जुर्मत में तशरीफ फरमा थे कि एक सहाबी रसूल ने खड़े होकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हमें कैसे मालूम होगा कि हम जो ये नमाज़ें पढ़ते हैं ये कबूल होती हैं या नहीं होती। मुझे बताओ कि कोई ऐसा पैमाना है जिससे नापा जा सके कि हमारी नमाजें, हमारे नफल, हमारे तहज्जुद कबूल होते हैं या नहीं होते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी रसूल से कहा कि अगर तुम एक नमाज पढ़ते हो तो जब दूसरी नमाज का वक्त आता है तुम्हारा दिल करता है कि मैं दूसरी नमाज पढ़ूं, तो समझो तुम्हारी पीछे पढ़ी जाने वाली नमाज कबूल हो गई है। तो अब रमजानुल मुबारक में की गई इबादत, पढ़ी जाने वाली नमाजें, अगर ईद के बाद आप सब नमाजें भूल जाएं, मस्जिदों का रुख ना करें, तो समझो कि रमजानुल मुबारक में तुम्हारी की गई इबादत बारगाह खुदाबंदी में कबूल नहीं हुई। अगर रमजान के बाद उसी रुकीन के साथ तुम्हारे कदम मस्जिदों की तरफ आ जाए तो समझो तुम्हारी रमजान शरीफ में की गई इबादत कबूल हो गई है। और आखिरी बात, वक्त की कमी और किल्लत है। ये जो मसाजिद, ये जो मदारिस हैं, ये इस्लाम के किला हैं। इन्हीं मसाजिद और मदारिस की वजह से इस्लाम का नौजान है। इन्हीं की वजह से उस्ताद किराम की फौज तैयार होती है। ये तुम्हारे ईमान, ये उस्ताद किराम, ये उलमा किराम तुम्हारे ईमान की तकमील का अहम सतून है। और ये जो मसाजिद और मदारिस हैं, ये कोई आम जगह नहीं है। सबसे पहले दुनिया में, कायनात में, मदीना मुनव्वरा में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों के साथ मस्जिद नबी के साथ असहाबे सुबह तैयार किया था। और वहां पर सहाबा किराम बैठकर काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स सुनते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें सुनते थे और उनकी रफाकत से फैज़ याद होते थे। मस्जिद की खिदमत करना, मदारिस बनाना, मदारिस की खिदमत करना सुन्नत मुस्तफा है। ये सुन्नत मुस्तफा है। और मसाजिद में जो लोग आते हैं, जो इमाम साहब की बात सुनते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जो दर्स सुनते हैं,
तो हजरात अकरामी, शर्म और हया की बात नहीं है, ये आपके मोहल्ला की मस्जिद है, इस पर सबसे ज्यादा आपका हक है। आओ खड़े हो जाओ, सुन्नत रसूल पर अमल करो, सुन्नत सहाबा पर अमल करो। अगर आपकी जेब में 100 रुपया है तो आज आपने इसी वक्त खड़ा होकर आकर वो 100 रुपया भी देना है। इससे ज्यादा जिसकी गुंजाइश है वो इससे ज्यादा देगा। मैं तमाम हजरात से सबे अव्वल से लेकर सबे आखिर तक बैठने वाले लोगों तुम्हें दावत देता हूँ, और सुन्नत रसूल पर, सुन्नत सहाबा पर अमल करो। सिर्फ 2 मिनट आपके पास है, 2 मिनट के लिए जिससे जो हो सके आए और आकर मस्जिद की खिदमत करो। सारा